एक था सदना, कर्म से कसाई पर मन से श्री हरि विष्णु का परम भक्त। उसके मुख पर सदैव भगवान का ही नाम रहता। उसके हाथ मांस काटने और बेचने में व्यस्त रहते, परंतु मुख में सदैव श्री हरि विष्णु का ही नाम रहता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये बात कुछ लोगों के मन को मोह लेती, पर कुछ लोगों को ये बात अप्रिय लगती। लोग अक्सर कहते, कैसा इंसान है ये, भला कोई मांस काटते हुए भी ईश्वर का नाम लेता है। पर सदना इन सब बातों से बहुत दूर भगवान का नाम जपने में लीन रहता। एक दिन अपनी दुकान से घर की तरफ जाते समय अनायास ही उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस काले रंग के सुंदर पत्थर को देखकर सदना के मन में आया कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा और मांस तोलने के काम में लाएगा। भोले भाले सदना को ये एहसास भी नहीं था कि वो पत्थर जो वो अपने साथ लेकर जा रहा है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। पर जल्द ही उसे इस बात का आभास होने लगा, क्योंकि वो पत्थर मांग किए गए मांस के वजन के हिसाब से अपने आप को बदल लेता था। अगर सदना को 1 किलो वजन तोलना होता तो वो पत्थर 1 किलो का बन जाता, और अगर 2 किलो वजन तोलना होता तो वो 2 किलो का बन जाता। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सदना के पास एक जादुई पत्थर है, और इस आश्चर्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई इस पत्थर को देखना चाहता था। ये बात उड़ते उड़ते एक ब्राह्मण तक पहुंची। उस पत्थर को देखने की उस ब्राह्मण की भी इच्छा जगी, पर एक ब्राह्मण कसाई की दुकान पर भला कैसे जा सकता था। फिर उसने दूर से ही उस पत्थर को देखने का निश्चय किया। दूर से ही उसने देखा कि सच में वो पत्थर जितना मांस चाहिए उसके हिसाब से अपना वजन बदल लेता है। पर जैसे ही उसने उस पत्थर को गौर से देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, भगवान श्री विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। ब्राह्मण को सदना की मूर्खता पर क्रोध आया। उसने सदना के पास जाकर कहा, मूर्ख, तू जानता नहीं कि तू कितना बड़ा पाप कर रहा है। घोर अनर्थ है ये कोई पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है, भगवान विष्णु का स्वरूप, और तू इससे कटा मांस तोल रहा है। रक्त से भरे हाथों से शालिग्राम को उठा रहा है। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। सदना बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसने तुरंत ही ब्राह्मण से क्षमा मांगी और वो पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न मन से श्री शालिग्राम को अपने घर ले आए। उन्हें स्नान कराया, चंदन लगाया, धूप दीप जलाई और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। परंतु भगवान तो सदा ही भाव के भूखे होते हैं। जो भाव सदना में था वो भाव ब्राह्मण में कहाँ था। उसी रात भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और उससे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम क्यों ले आए मुझे सदना के घर से? मुझे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ाओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, वो तुला में एक तरफ आग को रखता था और एक तरफ मांस के टुकड़ों को। वो एक अपवित्र स्थान था। इस पर भगवान बोले, वो जब मांस तौलने के लिए मुझे अपने हाथ में उठाता था तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। जब वो मेरा नाम लेकर भजन कीर्तन करता तो मुझे बड़ा ही आनंद आता। वो सदा ही मेरा नाम जपता रहता था, और जो सदा मेरा नाम जपता रहता है उसके लिए मैं स्वयं को भी बेच देता हूं। ये मात्र संयोग नहीं है कि मैं सदना कसाई को राह में गिरा मिला। मैं स्वयं उसके निकट रहना चाहता था। ये भी मात्र संयोग नहीं था कि मैं मांस के वजन के अनुसार अपना वजन बदल लेता था। मैं स्वयं बार बार सदना के हाथों का स्पर्श पाना चाहता था। वो मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता था। हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ, सदना के पास। अगले दिन ब्राह्मण उठते ही श्री शालिग्राम को लेकर सदना के पास पहुंच गया और स्वप्न में हुए भगवान के दर्शन और उनकी इच्छा के बारे में सदना को बताया। उन्होंने सदना को बताया कि भगवान शालिग्राम ने खुद उसके पास रहने की इच्छा जताई है।
ये सुनते ही सदना की आंखों में आंसू छलकने लगे और उसने कहा, यदि मेरे ठाकुर ने मुझसे कीर्तन सुनने की इच्छा जताई है तो मैं आज से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। मैं आज के बाद मांस नहीं बेचूंगा। मैं सदैव अपने श्री हरि विष्णु की भक्ति ही करूंगा। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु का परम भक्त कहलाया और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। किसी ने कितना सही कहा है, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।